नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे नवनिधि के बारे में। ये नवनिधि क्या होती है और कहां से हमें प्राप्त हो सकती है। हनुमान चालीसा में बताया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। तो ये निधियां क्या है? निधि होती है ट्रेजर्स, खजाना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिव्य खजाने की, यानी सुपर नेचुरल ट्रेजर्स की। तो 9 तरह के सुपर नेचुरल ट्रेजर्स के बारे में जिक्र किया है यहाँ पर। नवनिधि मीन्स 9 निधियां, मीन्स 9 सुपर नेचुरल ट्रेजर्स। आइए जानते हैं ये क्या है 9 सुपर नेचुरल ट्रेजर्स। पहला ट्रेजर है पद्मा निधि। पद्मा निधि में साधक जो है वो बहुत ही सात्विक मनस्थिति का होता है, सात्विक विचारों का होता है और बहुत अच्छा दानी होता है। सोने का दान करने के लिए बहुत इच्छुक रहता है। दूसरी निधि का नाम है महापद्मा निधि। इसमें भी साधक बहुत ही सात्विक होता है और बहुत दान धर्म करने वाला इंसान होता है। कुछ भी दान करने को तैयार रहता है, केवल सोना ही नहीं, अपना सारा धन दान करने के लिए वो सक्षम होता है। इस तरह की निधि जो है उसे महापद्मा निधि कहते हैं। तीसरी निधि का नाम है नील निधि। नील निधि प्राप्त करने वाले साधक बहुत ही भाग्यशाली, वैभवशाली होते हैं। उनके पास अपार भंडार होता है धन का और धान्य का, और बहुत ही बड़ा दिल भी होता है। उनकी 3 पुश्तों का, 3 जनरेशंस का जो अबंडेंस है या 3 जनरेशन का वैभव बिल्कुल निश्चित होता है। चौथी निधि का नाम है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि प्राप्त करने वाला जो साधक है वो राजसिक स्वभाव का होता है। बहुत कार्य करता है, बहुत कर्म करता है और उसको वो फलित भी होता है। उसी के द्वारा वो कर्म और धन कमाता है। 5वीं निधि का नाम है नंद निधि। इस निधि में साधक राजसिक और तामसिक दोनों होता है। वो धन भी कमाता है कर्म के अनुसार, लेकिन फिर उनको खर्च भी कर देता है। नंद निधि जो है वो पहली जनरेशन को कमाने वाली या उसकी फाउंडेशन बनाने वाली निधि है, जिसमें जो साधक है वो तामसिक और राजसिक दोनों तरीके से पैसा कमाकर अपने आगे की जनरेशन के लिए या आगे की पुश्तों के लिए धन एकत्रित करता है और बहुत सारी वैभवता लेकर आता है। इसके बाद है मकर निधि। मकर निधि प्राप्त करने वाला जो साधक है उसके पास ये क्षमता होती है, ये शक्ति होती है कि वो बहुत सारे हथियारों का, शस्त्रों का चयन करे और उनका इस्तेमाल कर सके और उनको एकत्रित कर सके। अगली निधि का नाम है, 7वीं निधि का नाम है कच्छप निधि। इसका जो साधक है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। उसके पास वैभवता होती है, धन होता है, बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन वो सब शक्ति, वैभव और धन का जो इस्तेमाल है वो अपने लिए ही करता है। शंख निधि, 8वीं निधि है शंख निधि। इसको प्राप्त करने वाला जो साधक है वो केवल अपनी ही जनरेशन के लिए, अपनी केवल एक जनरेशन के लिए धन को एकत्रित करता है और उसी में खर्च कर देता है। 9वीं निधि का नाम है खर्व निधि। इसको प्राप्त करने वाला साधक तीनों गुणों का मालिक होता है, तमस, रजस और सत्व, और वो धन कमाता है और बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत सफलता प्राप्त करता है जीवन में और अपने धन को अपने ऊपर भी लगाता है और लोगों को भी देता है। ये है नवनिधियां, सुपर नेचुरल ट्रेजर्स। जब काम करते हुए आपको सफलता भी प्राप्त होती है, आपको धन भी प्राप्त होता है, वैभव भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ ये क्षमता मिलती है कि आप उसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक भी ले जा सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको प्लीज शेयर कीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द किसी और नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलूंगी। धन्यवाद।